जब तक तू हम पर अनुग्रह न करे तब तक हे स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर हमारी आंखें तुझ पर लगी रहेगी। हालेलुया। हमारी आंखें कहाँ लगी हुई है? एक परमेश्वर है जो कहाँ विराजमान है? स्वर्ग में। दाऊद कहता है जब तक तू मुझ पर अनुग्रह ना करे मेरी आंखें तुझ पर। हालेलुया। चाहे मैं लड़ाइयों से घिरा रहूं, चाहे शत्रु मेरे विरुद्ध में योजनाएं बनाए, मेरी आंखें तुझ पर लगी रहेगी। हालेलुया। ना कि शत्रु ने मुझे घेर लिया है और लड़ाइयों में मैं फंसा हुआ तो कहाँ गया परमेश्वर मुझे बचाता क्यों नहीं? ऐसे भी लोग हैं, है ना? क्या किया प्रभु ने? लेकिन कुछ ऐसे भी है जो कहते कुछ भी हो जाए मेरा प्रभु अपने सिंहासन पर विराजमान है और मेरे लिए न्याय जरूर चुकाएगा। हालेलुया। हालेलुया। हम अपने पर भरोसा न रखें, लेकिन जो मरे हुओं को जिलाता है हमारा भरोसा उस पर होना चाहिए। आमीन। परमेश्वर अपने लोगों के लिए हर समय खड़े रहने वाला परमेश्वर है, लेकिन वो अपने लोगों को जांचता है, परखता है। अगर ये व्यक्ति अपने अच्छे अच्छे बातों में मेरे साथ मेरी संगति में बना हुआ है तो ये अच्छा है, उसमें क्या नया है? मेरा सब अच्छा हो रहा है। मैं बीमार आया था, मैं चंगा हो गया। हाँ, मैं दुखों में आया था, मेरे दुख प्रभु ने दूर कर दिए। हम बने हुए प्रभु में, ये कैसी बात है? अच्छी बात है और नॉर्मल सी और इजीली, है ना? देवामध्ये मी आले, माझं सगळं काही काय होत आहे चांगलं, म्हणून मी काय आहे देवाला पकडून आहे। हालेलुया। लेकिन कुछ ऐसे भी है जिनके उत्तर आने में टाइम लगता है। हाँ, लगता है, तुरंत नहीं मिलते उत्तर। बावजूद इसके कि प्रभु में आ गए, विरोध होना शुरू हुआ है। हाँ, लोगों के ताने अलग से सुनने पड़ रहे हैं। लोग अपने संगतियों में हमें बैठाना पसंद नहीं करते, हमसे बात करना पसंद नहीं करते। हाँ, ये क्या है? विरोध है। तो क्या इस विरोध में भी हम प्रभु के साथ बने हुए हैं? हालेलुया। हालेलुया। अच्छे अच्छेपन में तो सब अच्छे हैं, लेकिन अगर एक बात अगर आपकी पूरी ना हो तो भी क्या आप परमेश्वर के साथ बने रहोगे? हालेलुया। पौलुस कहता है जैसे हम मसीह में उसके साथ उसके दुखों में सहभागी हुए हैं, वैसे ही हम उसके साथ उसकी शांति में भी सहभागी होंगे। हालेलुया। हम क्लेशों में थे, हम परमेश्वर में आ गए। परमेश्वर ने क्या किया? हमें क्या किया? शांति दी। लेकिन और भी लोग हैं जो क्लेशों में हैं, हमें उनके लिए प्रभु चाहता है कि उन्हें उनके लिए शांति का कारण हमें बनाए। अब कितनों के लिए उस क्लेशों में पड़े हुए लोगों के लिए छुटकारे का, उनके लिए आधार बनने का कारण बन रहे हो। लेकिन प्रभु ने हमें शांति दी है। अगर सच में दी है, इसलिए नहीं कि वो हम तक ही रहे, लेकिन इसलिए यहाँ लिखा है कि जो और लोग हैं जो क्लेशों में हैं उनको हम शांति दे सके। हालेलुया। आपका उद्धार हो गया, परमेश्वर ने आपके गुनाहों को माफ कर लिया, आपको अपने लहू से धोया, हमें आपको शुद्ध किया। और प्रभु ने इसीलिए इन चीजों को किया कि आप औरों के लिए उद्धार का, छुटकारे का आप कारण बनो। हम कितनों के लिए छुटकारे का और उद्धार का कारण बन रहे हैं कि हमारा ही नहीं हुआ अभी तक उद्धार। हालेलुया। हालेलुया। कितनों को सुसमाचार सुनाते हैं हम, कितनों को परमेश्वर के बारे में बताते हैं। अगर हमें क्लेशों में, दुखों में अगर हमें कोई लोग दिखते हैं, हम कितना उन तक सुसमाचार सुनाते हैं। कि हमारे ही खत्म नहीं होते वो चीजें, हमारी क्लेश। हालेलुया। हालेलुया। कुछ भी नहीं, आप ठहरे हुए पानी के समान हो। पता है, अगर आप लोगों के लिए आशीष का कारण, उनके उद्धार का, उनके छुटकारे का कारण नहीं बन रहे हो, अपने प्रभु के शब्दों के द्वारा, वचन के द्वारा
टूटे हुए लोगों को, क्लेशों में पड़े हुए लोगों को आप संभाल नहीं रहे हो, आपका ही अपना आप में पूरा नहीं पड़ रहा है, परमेश्वर की ओर से मिला हुआ वो सारा कुछ शांति और वो उद्धार, वो छुटकारा, आप ठहरे हुए पानी के समान हो। ठहरा हुआ पानी देखा है आपने? हालेलुया। ठहरा हुआ पानी देखा है? क्या होता है वहाँ? रुका हुआ रहता है। फिर कुछ दिनों बाद क्या होएगा? गंदा हो जाएगा। फिर बदबू आनी शुरू, फिर कीड़े पड़ने शुरू, फिर उसके द्वारा क्या होता है? अगर कीड़े हो गए क्या होएगा? वो बढ़ेंगे, हाँ, सड़ जाएगा वो पानी, और फिर लोगों के लिए क्या होगा? वो नुकसान का कारण, बीमारी का कारण बनेगा। बहता हुआ जल कैसा है? अच्छा है। हालेलुया। कैसे बनो? ठहरे हुआ पानी बनो कि बहता हुआ? हालेलुया। कि लोग उसमें से पिए, हाँ, जब उसे देखे तो उसे साफ सुथरा देखे, और उनके भी लाइफ में, उनके भी मन में ऐसा हो कि मैं भी ऐसा व्यक्ति बनूं, यहां मुझे शांति मिलेगी। हाँ, वो सड़े हुए गंदे पानी के पास कोई नहीं जाने वाला, क्योंकि वहां क्या मिलेगा उन्हें पता है। अगर हमारी लाइफ में परमेश्वर की शांति है, अगला व्यक्ति आपको पूछते हुए आएगा, तू इतका शांत कसा असते? हालेलुया। मला पण अशी शांती। आमेन। लोग आपको पूछेंगे, आपका घर का माहौल पहले ऐसा नहीं था, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स थी, लेकिन अभी तो क्या हो रहा है? आप खुश दिख रहे हो। हालेलुया। ये सब कैसे हुआ? आमेन। आप क्या करोगे? प्रभु के बारे में बताओगे कि नहीं बताओगे? आप क्या कर रहे हो? उस बहते हुए जल के सोते के समान काम कर रहे हो। हालेलुया। वो शांति का दाता परमेश्वर, जिसके विषय में खुद लिखा कि वो खुद शांति का परमेश्वर है। आमेन। हमारे द्वारा भी उन क्लेशों में पड़े हुए लोगों को लाइफ में वो अपने कामों को करना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा? जैसे मसीह के दुखों में हम सहभागी होते हैं, वैसे ही हम उसकी शांति में भी सहभागी होते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों ने कई क्लेशों में, कई दुखों में होकर परमेश्वर के कामों को करते चले गए। ये क्लेश, ये जोखिम, ये अकाल, कुछ भी चीजें उनके लिए, उनके कामों में रुकावटें उन्होंने बनने नहीं दी, तब जाकर परमेश्वर के कामों को किया है। हालेलुया। हमारा भी काम यही है कि हम उसके लिए कामों को करें। वचन में लिखा, जाओ और सारी जातियों के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें परमेश्वर के राज्य की कथा सुनाओ। हालेलुया। हम क्या कथाएं सुनाते? आपल्याच घरचं रडगाणं, परमेश्वर का सुसमाचार सुनाते। हालेलुया। हम कैसे हैं? ठहरे हुए पानी के समान, जो आज तो ठहरा हुआ दिख रहा है, लेकिन कुछ दिनों में उसका कुछ और ही हाल होने वाला है। अब जिसको परमेश्वर ने आशीष का कारण बनने के लिए चुना, वही व्यक्ति अब लोगों के लिए बीमारी का कारण बनने वाला है आने वाले दिनों में। ये फैक्ट है। हालेलुया। इसमें कुछ भी अदल बदल, मुझे चुनना है, मुझे लोगों के लिए आशीष का कारण बनना है या मुझे लोगों के लिए श्राप का कारण बनना है। हालेलुया। मुझे मसीह के लिए अपने द्वारों को खोलना है, शैतान के लिए नहीं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ही मुझ पर राज्य करे, वही मेरा राजा है। आमेन। अगर हम अपनी लड़ाई खुद ही लड़ने पे लगे हुए हैं, तो परमेश्वर क्या कहता है? तू लड़, तू अपनी शक्ति भर, क्या कर, तू लड़ और फिर जीत के दिखा। तुम क्या हो जाओगे?
हार जाओगे। आमेन, आमेन। परमेश्वर के वचन को पालन करना, उसके वचन पर भरोसा रखना, परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहना, परमेश्वर हर एक उन प्रॉब्लम्स में से तुमको निकालने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। तुम्हारे दुखों से, तुम्हारे क्लेशों से, तुम्हारे आंसुओं से, तुम्हारे बीमारियों से, परेशानियों से, हर एक उन बातों से परमेश्वर अपने लोगों को निकालने की सामर्थ्य रखता है। पौलुस कहता है जो मरे हुओं में से जिलाता है, किसको जिलाता है? जो परमेश्वर मरे हुओं को जिलाता है, मेरा भरोसा उस पर है। आमेन, आमेन। अगर वो मरे हुओं को जिला सकता है तो मेरी ये प्रॉब्लम्स में से भी मुझे निकाल सकता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करना है आज के वचन के लिए। अगर हमें लगता है हमें समर्पण करना है तो समर्पण करना है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा भरोसा हमारे परमेश्वर के ऊपर बना रहे, वही हमारे लिए सब कुछ पूरा करने वाला परमेश्वर है। वो कहता है कि मैं तेरी चारों ओर, तेरे चारों ओर मैं आग की शहरपनाह के समान में बना हुआ हूँ, अपना हाथ भी मैं तुझ पर रखे हुए हूँ।